नाज़रीन, पंजाब के ज़िमनी इंतख़ाबात मुकम्मल हुए और PTI ने इन ज़िमनी इंतख़ाबात में 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके क्लीन स्वीप किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार भी लोधरा से कामयाब हुआ। और इस तरह से PTI जो है इस इलेक्शन को रियासती मशीनरी के ख़िलाफ़, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ख़िलाफ़, पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत और इन 13 जमातों के इत्तेहाद के ख़िलाफ़ अपनी इस कामयाबी को एक तारीख़ी कामयाबी करार दे रही है। जबकि PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इस पर तबसरा किया है, उन्होंने गैर मुतवक्के नताइज करार दिया है, अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 20 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और उन्होंने अपनी 5 नशिस्तें जो हैं वो लूज़ की हैं और PMLN ने या अपोजिशन ने 5 नशिस्तों के हवाले से गेन किया है। ये एक लॉजिक है, लेकिन एक्चुअली अगर इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत कुछ हासिल किया। और पंजाब के अंदर क्या अब इस सारी सूरत हाल के बाद अगर नंबर गेम हम देखें तो PTI जो है कि वो अपनी हुकूमत बहाल करवाने में कामयाब हो जाएगी, नहीं होगी। और इस सारी सूरत हाल के नतीजे में क्या वफाकी हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा, वो ख़तरे में है या नहीं है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्या एक तीसरा ऑप्शन जो ज़रदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के पास था और जो मुसलसल वो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब को ऑफ़र करते रहे और उनको कायल भी करते रहे कि जनरल बाजवा को मज़ीद तोसी दी जाए या उनको चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाए और फिर उनके साथ मिलकर इलेक्शन के अंदर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है वो की जाए, क्या इस मंसूबे पर अभी भी काम हो सकता है या नहीं हो सकता? ये 3-4 बड़े अहम सवालात हैं। और फिर एक सवाल मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का अभी नताइज जो है कि वो तकरीबन 40% नताइज अभी सामने आए थे, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने इतनी जल्दी शिकस्त तस्लीम करने का ऐलान क्यों किया? बाज़ लोगों का ख्याल है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ का जो इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर नताइज में तब्दीली करने का जो प्लान था, शायद उसको नाकाम बनाया है। क्योंकि रात गए तक PP7 रावलपिंडी कहोटा का जो रिज़ल्ट था, अगर उसके नताइज को देखें तो फिर इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि अगर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा इतनी जल्दी शिकस्त का ऐलान ना करती तो लाहौर के अंदर 3 मज़ीद नशिस्तें जो थी उनके ऊपर उस वक़्त तक 30 के करीब पोलिंग स्टेशंस का ऐलान हुआ था, उनको मैनेज किया जा सकता था। फैसलाबाद को मैनेज किया जा सकता था, इसी तरह लोधरा और मुजफ्फरगढ़, लिया, इनको मैनेज किया जा सकता, खुशाब शायद मैनेज किया जा सकता था, एक तासुर है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने कबल अज़ वक्त शिकस्त का ऐलान करके हमज़ा का इस प्लान को नाकाम बनाया। इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर नंबर गेम को देखें तो इस सारी सूरत हाल के अंदर 186 नंबर चाहिए पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के लिए। इस वक्त PTI के अगर ये 15 शामिल कर लिए जाएँ और ये बनता है 176 नंबर। PTI के 163 थे इससे पहले, 15 ये आ गए तो वही 178 नंबर टोटल हो गया। और इसके अंदर अगर 10 PMLQ के MPs शामिल करें तो ये 188 नंबर इस वक्त जो है PTI और काफ लीग के पास है। और ये बड़ी बआसानी से, क्योंकि 371 के ऐवान में 186 अरकान की हमायत दरकार होती है वज़ीर आला के इंतखाब में, तो ये नंबर उनके पास पूरा हो चुका है और वो बआसानी अपना वज़ीर आला 22 तारीख को मुंतखब करवा लेंगे। दूसरा अहम मामला कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी आसानी के साथ और इतनी बड़े आराम से वज़ारत आला की जो नशिस्त है, ये मनसब है, वो छोड़ देगी? और अगर पंजाब वो छोड़ देते हैं तो फिर मरकज़ को ख़तरात लाक हो जाते हैं। और अगर फिर इमरान खान जो है कि वो दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, KP से भी और पंजाब से भी जुलूस लेके जाते हैं, तो फिर रोक टोक कोई नहीं होगी। और क्या राना सनाउल्लाह सिर्फ इस्लामाबाद में बैठकर इस्लामाबाद को बचा सकेंगे या नहीं बचा सकेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। यही वजह है कि रात गए तक शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज और दीगर अहम जो क़यादत है PMLN की, वो सर जोड़ के बैठे रहे। और नवाज शरीफ साहब को भी वीडियो लिंक के ऊपर इजलास में लिया गया और इसके अंदर मुशावरत की गई। और फिर इसमें यही तय पाया कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ भी मुशावरत करके आइंदा का लाएमल बनाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो पीर की शाम 4 बजे कराची में तलब कर लिया गया है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और कोर कमेटी का इजलास 3 बजे इस्लामाबाद बनी गाला में तलब किया गया है, जिसके अंदर वो भी अपने आइंदा का हिकमत अमली ऐलान कर सकते हैं। PTI की हिकमत अमली क्या हो सकती है? पहले वज़ारत आला हासिल करना है, फिर उन्होंने मरकज़ को डेडलाइन देनी है कि आप इलेक्शन का अनाउंस करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर फ़लाँ तारीख को लॉन्ग मार्च किया जाएगा। और गालिब इम्कान यही है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में ही लॉन्ग मार्च किया जा सकता है, क्योंकि PTI की ये ख्वाहिश है कि अक्टूबर के एंड या नवंबर के स्टार्ट में इलेक्शन किए जा सकें और उस इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत कायम हो वो अगले आर्मी चीफ़ का तकर्रुर करे। सबसे अहम मामला ही ये जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा का सारा क्राइसिस पैदा हुआ था। दूसरी तरफ ये मामला कि क्या शहबाज शरीफ साहब आसानी के साथ ये कर सकते हैं कि अपनी शिकस्त जैसे उन्होंने तस्लीम की, मरीम नवाज़ साहिबा ने ऐलान किया, तो शहबाज शरीफ साहब भी इसको तस्लीम करते हुए और फिर कह दें जी कि हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने और इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं। क्या ये ऐसा मुमकिन है या नहीं है? लेकिन मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान और ज़रदारी की मुशावरत के बगैर कदम नहीं उठाएँगे, क्योंकि अभी तक जितने भी इक़दाम किए गए हैं वो बाहमी मुशावरत से किए गए हैं और अब भी वो इसी तनाजुर में उनकी बाहमी मुशावरत के बाद ही कदम उठाएंगे। ज़रदारी साहब पेशकश कर सकते हैं अभी भी कि आप अगर परवेज़ इलाही साहब को ये पेशकश करें कि पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादी जमातें उनको सपोर्ट करती हैं, वो पंजाब में 1 साल और अपनी वज़ारत आला बरकरार रखें और एक इंजॉय करें इस मनसब को और अपनी यहाँ पे सरगर्मियाँ डेवलपमेंट काम करें और अपनी जड़ें मजबूत करें और फिर अगला इलेक्शन मिल के लड़ें, ये एक पेशकश की जा सकती है उनको, जो शुजात को भी और परवेज़ इलाही को भी। लेकिन क्या परवेज़ इलाही ये रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे? कि जो पब्लिक का मूड इस ज़िमनी इलेक्शन में देखा है, क्या वो इसके बरअक्स कोई कदम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और परवेज़ इलाही साहब ने ये इंडिकेशन दी है कि अगर मुझे इमरान खान कहेंगे तो मैं एक लम्हा भी नहीं गुजारूँगा असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के लिए। लेकिन ज़रदारी साहब ये कोशिश कर सकते हैं कि परवेज़ इलाही कोई ऑफ़र की जाए और इसी दौरान दोबारा वो जो मुहिम थी कि चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ या इसका एक ओहदा क्रिएट किया जाए या आर्मी चीफ़ को तोसी दी जाए, उसके ऊपर बात की जाए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस जो रिसेंटली ये जो ज़िमनी इंतख़ाबात हुए इनके नताइज के बाद कोई भी सियासी जमात जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं, MQM है, बाप है या छोटी इत्तेहादी जमातें हैं, वो भी ज़रूर नज़रसानी करेंगी अपने फ़ैसले के ऊपर। जो आवाम का मूड इस वक्त वो देख रहे हैं तो वो भी शायद अपने आप को डिस्टेंस क्रिएट करें इस इत्तेहाद से, ताकि वो अपनी जो पब्लिक साख है उसको बहाल करें। तो इसलिए लगता नहीं है कि ये ज़्यादा हुकूमत PDM जो है चल सकेगी। अगर इन्होंने चलाने की कोशिश की तो फिर PTI का जो लाहौर से और पेशावर से और फिर कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से जो लॉन्ग मार्च के काफ़िले आएंगे उनको रोकना मुश्किल होगा और फिर हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। दूसरी तरफ जो बात हम कर रहे थे कि मरीम नवाज़ के प्लान की, तो उसके अंदर अगर रावलपिंडी का नतीजा हम देखें PP7 का, जो आखिरी पोलिंग स्टेशन की काउंटिंग तक जो है कि कभी एक उम्मीदवार जीत रहा है, कभी दूसरा जीत रहा है। और पहले ये नतीजा भी सामने आया, सदाकत अब्बासी साहब जो PTI के हैं उन्होंने ट्वीट किया कि उनके जो कैंडिडेट हैं शबीर अमान साहब वो 68,902 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं वो राजा सग़ीर साहब उन्होंने 68,744 वोट हासिल किए हैं। तो इस तरह से 158 वोटों से वो जीत गए। और ये उन्होंने स्क्रीनशॉट जो शेयर किया अपने ट्वीट के ऊपर, वो भी उसी RTS सिस्टम का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सिस्टम है उसके कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट था। लेकिन उन्होंने कहा था ये अनऑफिशियली है, लेकिन ये कंप्लीट हो गई है काउंटिंग। लेकिन उससे थोड़ी ही देर बाद दोबारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नतीजा जारी किया, उन्होंने कहा जी कि शबीर अमान साहब ने 68,858 वोट लिए और राजा सग़ीर साहब ने 68,906 वोट लिए। और इस तरह से 49 वोटों से राजा सग़ीर साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं वो कामयाब हो गए हैं। तो PTI ने इसको चैलेंज करने का फ़ैसला किया और रीकाउंटिंग का उन्होंने दरख्वास्त भी शायद दे दी है कि इसके ऊपर रीकाउंटिंग की जाए, उसको गिना जाएगा। इस बुनियाद के ऊपर ये ख्याल किया जा रहा था कि लाहौर के 4 हलकों का रिज़ल्ट बहुत स्लो था रात 9 बजे तक, 10 बजे तक। फिर मुजफ्फरगढ़ का रिज़ल्ट बहुत स्लो था, लोधरा का रिज़ल्ट बहुत स्लो था, फैसलाबाद का रिज़ल्ट बहुत स्लो था, खुशाब का रिज़ल्ट उस वक्त तक स्लो था जब मरीम नवाज़ साहिबा ने अभी तकरीबन 40% रिज़ल्ट अनाउंस हुए थे बमुश्किल तो शिकस्त तस्लीम कर ली। तो इसलिए बाज़ सियासी मुबसरीन और उन अफराद का जो मुस्लिम लीग के अंदर के हालात को जानते हैं, उनका ख्याल है कि अभी भी
मरीम नवाज़ साहबा, नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के अंदर जो इंटरनल एक रिफ्ट है वो बरकरार है, और मरीम नवाज़ साहबा भी नहीं चाहती कि हमज़ा शहबाज या शहबाज शरीफ साहब जो हैं कि इक़्तिदार में मज़ीद रहें। इसलिए उन्होंने कबल अज़ वक्त ये अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और उस प्लान को कि जो रात के इंतखाबी नताइज के अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कोई अगर रद्द-बदल करने का प्लान था तो उसको उन्होंने नाकाम किया। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन ये एक राय पाई जाती है। अगर इन सारी नशिस्तों का आज देखा जाए जो PMLN का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि उन्होंने गेन किया है, तो ये जो 4 नशिस्तें 5 नशिस्तें हैं जो ये इन्होंने हासिल की हैं, इनमें एक नशिस्त ख्वाजा साद रफ़ीक साहब 2018 के इलेक्शन में लड़े थे और उन्होंने MNA रखा और MPA छोड़ दिया, तो इसलिए वो नशिस्त फिर असद खोखर साहब ने जीत ली थी PTI के टिकट से ज़िमनी इलेक्शन में 2018 में ही। अब वही असद खोखर साहब PMLN के टिकट से लड़े और वो लाहौर से कामयाब हुए। तो एक्चुअली ये 2018 के इलेक्शन में नून लीग की सीट थी जो PTI ने फिर ज़िमनी इलेक्शन में ली, तो अब नून लीग ने वो वापस ले ली, तो इसलिए इस सीट को हम PTI में नहीं गिनते। 2018 के इलेक्शन में ये जो 20 नशिस्तें हैं, इनमें से 11 नशिस्तें जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती थी और फिर वो PTI में शामिल हुए थे। उस हिसाब से अगर देखें तो PTI के टिकट के अब 15 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। उस वक्त PTI के टिकट के ऊपर 9 उम्मीदवार कामयाब हुए थे, तो PTI ने 9 इजाफी नशिस्तें अपनी टिकट के ऊपर यकीनी की हैं। वो जो आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए थे वो लूज़ कर गए। 2 ऐसी सीटें हैं जो PTI के टिकट पर उस वक्त कामयाबी हुई थी, लेकिन अब PTI वो लूज़ कर गई है। एक तो लोधरा की सीट है, जहांगीर तरीन फैक्टर भी है, वो वहाँ पर थे। उसमें जो PP 228 है वहाँ पर अभी आज़ाद उम्मीदवार रफ़ीउद्दीन कामयाब हुए हैं। ये पाकिस्तान PMLN के टिकट पर 2018 में लड़े थे और हार गए थे। उस वक्त इन्होंने 39,800 वोट हासिल किए थे और अब जो है उन्होंने इसको इज़्ज़त जावेद जो है उनको शिकस्त दिया है आज़ाद हैसियत से। फिर राजा सग़ीर ये भी आज़ाद, वो हमने पहले कहा। और फिर एक और सीट जो है जो 273 PP मुज़फ़्फ़रगढ़ है, सब्तैन रज़ा PTI के टिकट से ये 2018 के इलेक्शन में लड़े थे और इन्होंने 36,000 कोई 369 वोट उस वक्त लिए थे, कामयाब हुए थे। और अब इन्होंने 52,631 नून लीग के टिकट से इन्होंने किया। नून लीग ने 2018 में मुज़फ़्फ़रगढ़ में 14,944 वोट लिए थे, शायद रसूल साहब इनके उम्मीदवार थे। और अब PTI के उम्मीदवार ने 46,903 वोट लिए हैं। पहले की ज़्यादा निस्बत वोट है, लेकिन सब्तैन रज़ा ने पहले से ज़्यादा वोट लिए और वो कामयाब हो गए। तो इस तरह से मजमूई तौर के ऊपर इस इलेक्शन को अगर देखा जाए तो यकीनी तौर के ऊपर ये एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि इस वक्त क्या ट्रेंड है, इस वक्त आवाम के अंदर मूड क्या है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मेरा ख़्याल है कि सियासी जमातों का दानिशमंदाना फ़ैसला और तमाम रियासती इदारों का इस्टेब्लिशमेंट का दानिशमंदा फ़ैसला यही होगा कि जितना जल्द से जल्द हो इलेक्शन में जाया जाए। अगर इसमें ताख़ीर की गई तो फिर मामलात ज़्यादा ख़राब होंगे इन सियासी जमातों के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। और मेरा ये ख्याल है कि शायद अगले 1-2 दिनों के अंदर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी मीटिंग कर लेगी, कराची में बनीगाला में भी मीटिंग हो जाएगी, तो उसके बाद तमाम सियासी जमातों का लाएमल सामने आ जाएगा और ज़्यादा इम्कानात यही नज़र आते हैं कि जुलाई के एंड तक ही शायद इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए।